नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर जो उपचुनाव होना है उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को नतीजे यहां पर होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 जनवरी से 17 जनवरी तक जो नामांकन है वो यहाँ पर किए जाएंगे। अब ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अवधेश प्रसाद के बेटे यानी अजीत प्रसाद को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि जब पिछले उपचुनाव हुए थे तो 9 सीटों पर ही उपचुनाव हो पाए थे। मिल्कीपुर सीट में हाईकोर्ट में पूरा मामला था, तो जिसकी वजह से ये पूरा जो मामला है वो लंबित हो गया था। हालांकि अब यहाँ पर जो रास्ता है चुनाव का साफ हो गया है, तारीख भी सामने आ चुकी है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार जोर आजमाइश है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस सीट पर साख का जो सवाल है वो दोनों ही पार्टियों के लिए है और मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा है। गौरव मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव, मिल्कीपुर सीट हॉट सीट रही है, हमने देखा भी, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो बीजेपी लगातार, चाहे ये तो अब तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन हम देखें तो अयोध्या का हर महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। 6 मंत्रियों को भी उतार दिए गए, सीट पर जिम्मा सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, जो मुकाबला होने जा रहा है, एक बार फिर अखिलेश यादव और बनाम सीएम योगी? देखिए, बीजेपी एक बार फिर से विजय रथ पर सवार हो गई है, क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार का जबरदस्त प्रदर्शन सीएम योगी का रहा। 9 में से 7 सीटों पर चुनाव जीत कर सामने आए। तो इससे एक कहते हैं जो मोराल होता है ना, वो सीएम योगी का फिर से हाई हो गया और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को जो थोड़ा सा बूस्टर की कमी थी, सीएम योगी ने खुद नेतृत्व करके और खुद धरातल पे काम करके कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो हाई कर दिया है। अब आप देखिए किस तरीके से, चूंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के तुरंत बाद 6 मंत्रियों को, चूंकि 6 मंत्री वो ऐसे मंत्री हैं जिनको संगठनात्मक बड़ा अनुभव है और उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को भी बहुत देखा सुना है। तो उन 6 मंत्रियों को किस प्रकार से वरिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सीरियस मोड में सत्ता पक्ष में होने के बाद भी, क्योंकि एक सीट है इससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सीएम योगी लगातार सक्रिय है मिल्कीपुर सीट को लेकर, कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल है कि जो एक दाग, जो एक डेंट लगा है उनकी इमेज पे अयोध्या को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वो सीट बीजेपी हार गई, उस डेंट को कहीं ना कहीं धोने का काम करने के प्रयास में है बीजेपी। और जिस प्रकार से लड़ाई देखने को मिले, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अगर हम प्रभारी की बात करें तो स्वयं अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया गया है और ऊपरी देखरेख के लिए शिवपाल यादव को लगाया गया है। शिवपाल यादव के पास भी लंबा संगठनात्मक अनुभव रहा है और एक दौर ऐसा था कि जब वो संगठन में उस प्रकार से कार्य करा करते थे जैसे अमित शाह इन दिनों बीजेपी का काम किया करते हैं। तो लंबा अनुभव है, दोनों तरफ से अनुभवों का एक। और देखिए वहाँ का समीकरण बड़ा समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे कुछ दिनों के बदलते हालात देखा होगा आपने कि किस प्रकार से इस वक्त, चूँकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का पहला वर्षगांठ भी है और इसी बीच महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक हिंदू भावना है जो लोगों के अंदर जो वो जागृत हो रहा है, तो इस वजह से बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट तो है। लेकिन वहाँ का जो समीकरण है, 3.5 लाख वोटर हैं, 1,20,000 दलित, तो क्या लगता है कि यहाँ पर पीडीए पे सेंध लगा पाएगी? देखिए पीडीए, चूंकि वहाँ का पीडीए, चूंकि आपने देखा होगा कि वहाँ से 8-9 बार विधायक रह चुके हैं अवधेश प्रसाद। 2017 अगर हम बात कर लें तो 2000 के बाद से पहली दफा है कि 17 में वो चुनाव हारे थे। गोरखनाथ पासवान जो हैं, वो बाबा गोरखनाथ, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। पिछले अगर हम चुनाव की 22 की भी बात कर लें तो 22 वाले चुनाव में 1,05,000 वोट ये पाए थे, अवधेश प्रसाद पाए थे और 90,500 वोट पाए थे, और तो 13,000 या 15,000 का ऐसे मार्जिन भी नहीं था। लेकिन देखिए वहाँ क्या है कि जो दलित वोटरों के साथ मुसलमान या फिर ब्राह्मण साथ ले जाता है, उसकी जीत तय होती है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को जिस प्रकार से ऐलान कर दिया गया अधिकारिक तौर पर, हालांकि बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ को ही वहाँ से टिकट मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भागदौड़ और क्षेत्र में उनका सक्रियता देखा जा रहा है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ऐसे उनका आश्वासन मिला हुआ है कि आप ही यहाँ के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, इस वजह से उनकी भागदौड़ दिखाई दे रही है धरातल पे। तो इस वजह से देखना होगा। हालांकि चुनाव बहुत टफ होने वाला है, टफ इस वजह से होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों
नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव अब चाहते हैं, उनका पूरा प्रयास है कि जो विजय रथ पे बीजेपी सवार हुई है, एक बार फिर उस विजय रथ के पहिए पे ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि बिना ब्रेक के आने वाले समय में जैसे चुनाव होने में 27 का चुनाव, इसके बाद कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं है, निकाय चुनाव होना है, फिर आपका ग्राम स्तर का चुनाव होना है, तो उसके लेकिन लिए एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो चुका है, क्योंकि 9 सीटों पर जिस तरह से उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और कई ऐसी सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी का जिसे गढ़ कहा जाता था वहां पर भी वो सेंध लगाते हुए नजर आए। और देखिए अब एक बार फिर यही कोशिश हो रही है कि मिल्कीपुर सीट पर भी कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो विजयी रथ आगे बढ़ाने की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने इस सीट पर जीत हासिल की अयोध्या में और बीजेपी हारी, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं ये चर्चाओं का बाजार यहाँ पर गर्म हुआ और समाजवादी पार्टी ने भी का बाजार। हाँ, तो अब ऐसे में एक बार फिर हम देख रहे हैं अखिलेश यादव बनाम मुख्यमंत्री निश्चित रूप से ये देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव के का जो परिणाम आया था उसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को प्रत्याशी को यहाँ से जीत मिली थी, उसके बाद आप ने देखा होगा या आपने ध्यान दिया होगा जो लोकसभा के अंदर में इनको पहली पंक्ति में इनको जगह मिलता है, अयोध्या के नरेश का इनको तगमा मिलता है और इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, इनफैक्ट राहुल गांधी तक में इन लोगों ने अखिलेश प्रसाद को लेके बड़े बड़े बयान दिए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उसके बाद से ही जो बीजेपी की समीक्षा हुई, जो उत्तर प्रदेश में हमारी जो सीटें कम रही, क्यों कम रही, उसके क्या उसके रीजन्स थे, उसके बाद से उसको समीक्षा करने के बाद से ही लगातार बीजेपी जो है सो उपचुनाव को लेके बीजेपी तैयार हो रही थी। संजोग ये था जो 10 सीटों पे चुनाव होना था 9 पे हुआ, इस सीट पे नहीं हो पाया, तो अब इस सीट पे होने जा रहा है दिल्ली के चुनाव के साथ, तो काफ़ी मतलब टफ फाइट होने वाला है। बीजेपी हिंदुत्व का सीएम योगी ने हिंदुत्व के एजेंडा के थ्रू जो 9 में से 7 पे बीजेपी ने जीत हासिल किया, ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर और जीत के बाद बीजेपी का जो मनोबल था वो काफ़ी हाई है। और देखिए अब कहीं ना कहीं जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं जीता भी उपचुनाव में, वो हासिल भी हुआ है और एक बार फिर मिल्कीपुर सीट पर अगर देखा जाए तो क्या इसी एजेंडे पर काम करते निश्चित रूप से देखिए दोनों इसी एजेंडे पे हैं। पीडीए का फॉर्मूला ये है और कांग्रेस भी इसी एजेंडे पे, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है, जो हम जो है सो हमारे जो समर्थन है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को रहेगा, क्योंकि हम जो पिछला उपचुनाव में 9 सीटों पे था उसमें भी हम नहीं लड़े थे और हमारा जो मेन गोल है 2027 है, तो उसमें हम उसके लिए हम तैयारी करें, अपने जो संगठन को मजबूत करें, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया ब्लॉक से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव बीजेपी के लिए और सीएम योगी के लिए, चूंकि सीएम योगी 9 में से 7-2 का ऑलरेडी लीड ले चुके हैं, तो वो चाहेंगे जो 8-2 का ये रिजल्ट हो जाए। ये तो हमने अखिलेश बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर ली, लेकिन अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो लगभग हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, हाँ, गोरखनाथ जो हैं वो जमीनी मैदान में इस मुकाबले में उतर सकते हैं। और पिछले मुकाबले की बात करें तब भी बहुत ज्यादा मार्जिन यहाँ पर देखा नहीं गया था अवधेश प्रसाद ने जिस तरह से जीत हासिल की थी, तो क्या लगता है कि देखिए टफ फाइट, बहुत टफ फाइट है और इसमें जो अभी का जो मौजूदा हालात देखें, जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया था लोकसभा चुनाव के बाद, सीएम योगी ने जिस तरह के एक्शंस उठाए और जिस तरह से स्थानीय मुद्दों क्या चुनौतियां हैं उस इलाके का क्या है, तो उसको एड्रेस करने का उन्होंने कोशिश किया। सीएम योगी लगातार उस एरिया में जा रहे हैं। अभी देखिए जो उनकी तैयारी है, जो भले ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, जो अवधेश प्रसाद के बेटे को वो टिकट देके, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी समाजवादी को बैकफायर भी आपको कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि अवधेश प्रसाद वहाँ से लंबे समय से रहे, तो हो सकता है उनके खिलाफ लोगों में थोड़ी सी नाराजगी भी हो। उसके बाद से अवधेश प्रसाद के जो एक करीबी थे उनके पास महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। तो ये दूसरी बात यह है जो बीजेपी ने अपने अभी देखिए जो 6 से 7 मंत्रियों को मिल्कीपुर चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया। सीएम योगी खुद लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और ये उस समय में ये चुनाव हो रहा है जबकि आपको 11 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का सालाना उत्सव होने जा रहा है, तो वर्षगांठ होने जा रहा है। तो इन सब को देखिए, तो अभी मुझे जो लगता है जो फाइट तो काफ़ी टफ है, लेकिन बीजेपी अपर हैंड में है। बीजेपी जो सीएम योगी का जो कॉन्फिडेंस है और उन्होंने जो मोमेंटम गेन किया है आपको उपचुनाव से, तो उसको वो बरकरार बीजेपी रखना चाहेगी और सीएम योगी उस पर लगे हुए, क्योंकि ये मुझे लगता है जो है ये चुनाव, ये उपचुनाव जो है सो 2027 के
से पहले का ये आखिरी कोई बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इसके जरिए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही साख का सवाल सीट बनी हुई है, यही वजह है कि अपनी अपनी जोर आजमाइश में और अपने अपने तरीके से यहाँ पर विजय हासिल करने की कोशिश की जा रही है। समीकरण अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये मुकाबला है वो किस और दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आएगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस विषय पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।